कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 5 HZ पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 40 अंश पाया गया है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हल करेंगे प्रश्न को। सबसे पहले हम एक भवन बनाएंगे जो 8 मीटर ऊंचा है। एक भवन बन गया, ये जो 8 मीटर ऊंचा भवन एक बन गया। यहाँ ये भवन हो गया 8 मीटर ऊंचा, और एक बहुमंजिला भवन है। यहाँ से बहुमंजिला भवन बन गया, ये बहुमंजिला भवन बन जा रहा है यहाँ तक। तो प्रश्न में कह रहा है एक बहुमंजिले भवन, ये 8 मीटर यहाँ लिख देंगे हम 8 मीटर। तो इधर भी ये वाला 8 मीटर हो जाएगा, इसके सामने आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, 8 मीटर ये भी हो गया। तो अब कह रहा है बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण। इससे अगर यहाँ से हम देखते हैं, ऐसे यहाँ से देखते हैं, तो शिखर का अवनमन कोण 30 अंश, यहाँ 30 अंश लिख देंगे, और अवनमन कोण ऐसे बनेगा इस तरह से, ये भी 30 अंश यहाँ होगा। फिर कहता था तल के अवनमन कोण, तल ये है, तो यहाँ का जो अवनमन कोण है ये बनेगा 45 अंश, यहाँ 45 अंश लिख देंगे हम। तो इधर से अगर ये पूरा इधर का ऐसे नापेंगे तो ये भी 45 अंश होगा, इतना मिला के 45 अंश होगा ये, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं आपस में। तो अब नामकरण कर दे रहे हैं, इसका नाम A हो गया, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है। ये 30 अंश है, ये 45 अंश है। तो ये 8 मीटर हो ही गया, तो इसको हमने H मान लिया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में लंब है, लंब का नाम है AB, और लंब के मान को हमने H माना है, और आधार को हमने यहाँ X कह दिया है। ये X है तो ये भी X ही होगा। तो आधार होगा, आधार का नाम है EB, आधार है EB, और EB का मान है X, ये माना गया है। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है, लंब है H बटे आधार है X बराबर tan थीटा माने 30 अंश, tan 30 अंश हुआ। ये हुआ H अपान X बराबर tan 30 को मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से हम इसको त्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा x एकन्नम x बराबर H√3। ये है समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला प्रश्न है, फिर इसमें कह रहा है कि अब लिखेंगे त्रिभुज ACD में अब समकोण त्रिभुज ACD में ये होगा ACD में लंब बराबर होगा AC का मान है AB प्लस BC, और AB को हमने H माना है और BC है 8 मीटर। इसका मतलब हुआ कि AC बराबर यानी लंब बराबर हो गया H प्लस 8। तो लिखेंगे चूंकि, और आधार होगा, आधार लिखेंगे पहले, आधार बराबर होगा DC या CD कह सकते हैं, CD यही बराबर, ये भी X है। लिखेंगे चूंकि लंब बटे आधार
बराबर होता है टेन थीटा, बराबर टेन थीटा लिखेंगे यहाँ से। लंब का नाम है AC, लंब का नाम AC है, बटे आधार का नाम है CD, बराबर टेन थीटा यहाँ पे दिया गया 45 अंश, यहाँ लिख देंगे। और AC का मान यहाँ आया है H+8 बटे CD का मान है X, यहाँ X लिखेंगे। टेन 45 का मान 1 होता है तो 1/1 कर लेंगे, फिर 3 गुणा करेंगे, हो जाएगा X सेकंडम X बराबर H+8 हो जाएगा। ये समीकरण 2 बना। तो अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर h√3 है, समीकरण 2 में x बराबर H+8 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ हो गया h√3 x के रखेंगे बराबर H+8 होगा, ये हुआ h√3 बराबर H+8, H+8 ही हो रहा है यहाँ। तो h√3 ये हुआ और माइनस यहाँ h हो गया, बराबर 8 बचा। तो यहाँ से हमने h कॉमन लिया, हो गया √3 माइनस 1 बराबर 8 हुआ यहाँ। तो h बराबर आया 8 बटे √3 माइनस 1। अब हम हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा गुणे √3 प्लस 1 होगा, गुणा करेंगे इससे, नीचे √3 माइनस 1 है, इसका संयुग्मी होगा √3 प्लस 1, गुणा करना था। तो ये h बराबर यहाँ पर आया 8 √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, वर्गांतर सूत्र लगे, हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा यहाँ। तो ये आ गया 8 √3 प्लस 1 बटे 3 आया और माइनस 1 आया है। तो h बराबर आया 8 √3 प्लस 1 बटे 2 बचा। तो काटेंगे 2 से, तो 2 चौको 8, यहाँ 4 बार गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट h बराबर आया 4 √3 प्लस 1 आया यहाँ पर, ये h का मान आया। अब हमको निकालना है, प्रश्न में कह रहा है कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। तो लिखेंगे बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। बहुमंजिला भवन हमने माना है, ये पूरा है बहुमंजिला भवन, यहाँ तक AC है, बराबर AC, और AC को लिखा गया है H+8। तो h का मान तो आया है यहाँ पर ये 4 √3 प्लस 1 आया, प्लस में ये वाला 8 है। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 4 √3 प्लस 4 एकम 4 और प्लस ये 8 है। तो ये होगा 4 √3 प्लस 8, 4 12 हुआ। हमने यहाँ 4 कॉमन लिया, हो गया √3 प्लस 4 3 12। ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 प्लस √3 लिख सकते हैं, ये मीटर हुआ। ये पूरे भवन की ऊंचाई आई, इतने मीटर आई। और फिर क्या कह रहा, दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी x निकालने कह रहा। तो x बराबर यहाँ लिखा है H+8, x बराबर लिखा है दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी x बराबर H+8 लिखा है यहाँ पर। तो h का मान रखेंगे, जिससे ब्रैकेट होगा x बराबर, h का मान आया है 4 √3 प्लस 1 और प्लस 8, यहाँ का 8 लिख देंगे। तो खोलेंगे ब्रैकेट, आ गए 4 √3 प्लस 4 एकम 4 प्लस 8 आया। तो x बराबर हुआ 4 √3 प्लस 8 4 12। फिर हमने यहाँ 4 कॉमन लिया तो आया √3 प्लस 4 3 12। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4
3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। तो लिखेंगे अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर 4 ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी संयोग से ये भी उतनी ही आ रही, 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 24 का अथवा लिखा, सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे जैसे लिखा है, लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। पहले LHS ही लिखेंगे हम, इसको हल करके RHS लाना है हमको। तो पहले हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाया गया इस ब्रैकेट में, प्लस अब इसका नंबर आ रहा है तो इसको लिखेंगे, हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा इंटू सेक थीटा। इसमें भी वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा। तो अब हम ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देंगे एला, और प्लस में इसके साथ लिख देंगे एला कास स्क्वायर थीटा। एक कास स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया गया, फिर प्लस हमने लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा हमने पास में कर लिया, प्लस ये लिखा 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर। इनको ऐसे इस तरह बना रहे हैं ब्रैकेट में, ज़्यादा ठीक रहेगा, और इनको ऐसे लिख दिया जाए जैसे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं हम प्लस, अब इसमें आएंगे 2 लिखा है 2 लिखेंगे, साइन थीटा लिखा है साइन थीटा लिखेंगे, इंटू कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 लिखा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखा कॉस थीटा लिखेंगे, गुड़े सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं इससे। तो यहाँ से ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो ये हो गया 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये 1 यहाँ हुआ, प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा, पहले हाँ कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे पहले, प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे यहाँ पर, प्लस ये 2 इंटू 1 आया, 2 एक नम 2 हुआ, प्लस ये भी 2 का नम 2 यहाँ पर होगा। तो ये होगा आएगा आंसर यहाँ से 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 आया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहले लिख देंगे हम, और प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा बाद में लिखेंगे। यही हमको लाना है RHS में, यही हमारा RHS हुआ। तो अब हम इसको लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, हमको यही सिद्ध करना था।